हर हर महादेव। घर घर महादेव। सभी गुरु भाई गुरु बहना को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक सुंदर कथा लेकर के आई हूँ अपने शिव गुरु का। इस शिव गुरु कैसे कैसे किसके ऊपर दया करते हैं और कहाँ कहाँ साथ देते हैं गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग को कुछ पता नहीं है। तो ये कथा को सुनिए और समझिए। और मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी कथा कहानी गाना गीत भजन हम डालें आपके पास पहुंचता रहे और आप देखते रहें, अपने शिव गुरु से दया लेते रहें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक पंडित जी थे और एक पंडिताइन थी। तो पंडिताइन खाना बनाती थी, खिलाती थी, घर में रहती थी। अब पंडित जी बहुत गरीब थे गुरु भाई गुरु बहना, कि वो दिन भर भीख मांगते थे तब खाने को होता था। वो भी एक टाइम अटे एक टाइम ना अटे, एक टाइम खाएं एक टाइम उपवास करें, ऐसी हालत थी। तो पंडिताइन कह रही हैं कि पंडित जी कोईरान के तरफ जाना, तो कोईराने से कोहड़ा का बिया मांग के लाना। कोहड़ा का बिया मांग के लाना तो कोहड़ा बो देंगे तो खूब ढेर सा कोहड़ा हो जाएगा, तो और बेच देंगे और खा लेंगे हम लोग सब्जी बना बना के। तो कहें ठीक है। अब जाते हैं पंडित जी, तो कोईराने में मांगते हैं तो सब लोग कहता है कि वो तो कोहड़ा बो आ गया, सब कोहड़ा बो आ गया। एक जगह जाते हैं तो एक बिया बचा रहता है, तो एक बिया देते हैं। तो एक बिया लो लिया करके पंडिताइन को देते हैं। एक बिया से पंडिताइन जाकर के बो देती हैं कि चलिए एक पेड़ भी हो जाएगा तो बहुत सा फल जाएगा। अब वो कोहड़ा बढ़ता है, पेड़ बढ़ता है, अब उसमें फूल लगता है, फर लगता है। अब बाकी एक ही ठो कोहड़ा फरता है, एक ही कोहड़ा फरता है उसमें। तो जब आधा किलो 3 पाव का हो जाता है तो पंडिताइन कहती हैं, पंडित जी कोहड़ा सब्जी भर का हो गया है, जाए तोड़ ले। तो कहते हैं पंडित जी, अरे का पंडिताइन, अभी छोटा सा कोहड़ा है, रहने दो, बड़ा हो जाने दो, और बड़ा हो जाएगा तो काट के लाना, तो भी सब्जी बना लेना, अड़ोस पड़ोस को भी दे देना, सब लोग सब्जी बना लेगा। और उतनी छोटी सी काहे तोड़ रही हो। तो रुक जाती हैं। फिर 4-6 दिन 10 दिन के बाद फिर कहती हैं पंडिताइन, पंडित जी जाए कोहड़वा तोड़ लाए। तो पंडित जी कहते हैं, राहें दो पंडिताइन, थोड़ा और बड़ा हो जाने दो। तो फिर रुक जाती हैं। फिर पंडिताइन कहती हैं, ये पंडित जी आज तो हम नहीं मानेंगे, जा रहे हैं कोहड़ा तोड़ने। तो कहते हैं, जब नहीं मानेंगी तो जाइए तोड़ लाइए। तो जाती हैं कोहड़ा तोड़ने। अब कोहड़ा पर जो हाथ लगाती हैं तो कोहड़ा में से बोलता है कि धीरे से तोड़ना, इसमें हम हैं। अब पंडिताइन वहाँ से भागती हैं दौड़ते दौड़ते कि वो तो कोहड़ा में कुछ घुस गया है। कोहड़ा में से बोल रहा है, हम कोहड़ा नहीं तोड़ेंगे। तो पंडित जी कहते हैं कि रुको हम जा रहे हैं। तो पंडित जी जाते हैं तो कोहड़ा जो छूते हैं तो फिर बोलता है कोहड़ा में से कि धीरे से तोड़िएगा, इसमें हम हैं। तो पंडित जी कहते हैं, तो हम धीरे ही से तोड़ेंगे कि जोर से थोड़ी तोड़ेंगे। अब पंडित जी नहीं मानते हैं, उसको तोड़ के उठा लाते हैं। अब पंडिताइन के पास कोई बाल बच्चा तो था नहीं। अब ले आते हैं, पंडिताइन को दे देते हैं। जब वो काटने चलती हैं तो फिर बोलता है, फिर उसमें से आवाज़ आ रहा है कि धीरे से काटना, इसमें हम हैं। तो फिर पंडिताइन छोड़ के भाग जाती हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि दो हम काटें। पंडित जी दो हम काटें। तो पंडित जी काटते हैं। जब पंडित जी काटते हैं तो उसको धीरे 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 करके काटते हैं। और जब काट देते हैं, 2 टुकड़ा करते हैं, तो उसमें से एक सुंदर सी कन्या निकलती है। सुंदर सी कन्या। अब उस कन्या को पा करके तो पंडित जी बहुत खुश हो गए। अब पंडित जी खुश हो गए, पंडिताइन भी खुश हो गई, लेकिन पंडिताइन को बहुत ज़्यादा खुशी नहीं था।
पंडिताइन को ये समझ में आ रहा है कि अब इसको पालना परोसना पड़ेगा, और हमारी बच्ची है नहीं, एक कोहड़ा में से निकली है, अब इसको पालना पोसना पड़ेगा, और नहीं पालेंगे, नहीं देखभाल करेंगे तो फिर पंडित जी बोलेंगे, डांटेंगे हमको। तो ऐसे सोच करके अच्छा पाली परोरी, कुछ सब कुछ तो करबे की। तो थोड़ी बड़ी हुई, साल 2 साल का हो गई, 3 साल की हो गई, 4 साल की हो गई। तब जस बड़ी हो रही है तो उसको खाना चाहिए ना। तो ये अपना क्या करें कि खाना बनाए तब थोड़ा खा लें, और फिर लड़की को दें तब थोड़ा खा लें, फिर पंडित जी आवे तब थोड़ा खा लें। तो 3 बार खाएं तो पंडिताइन का तो पेट भर जाए। अब लड़कियां को एक के बार खाना दें, तो जब बच्चों का पेट नहीं भरता है तो कोई भी बुलाता है, कोई भी कुछ कहता है, और जो उससे प्यार से बात करता है तो उससे पूरा बात बताते हैं बच्चे। तो अड़ोस पड़ोस के लोग कहते कि पंडिताइन की बच्चियाँ है जो कोहड़वा में से निकली थी। तो कोई कह रहा है कि अरे कैसी तो होती जा रही है, वो खाना पीना नहीं मिल रहा है इसको, लग रहा है। तो कह रही हाँ, हम सही में खाना नहीं मिलता, हमारी अम्मा ना एक के बार हमको खाना देती है और हमारा पेट नहीं भरता। तो कहने की तो सब अड़ोस पड़ोस की औरतें सब सिखा दी उसको कि देखो ऐसा करो ना, कि देखो भाई के आने का सुन के औरतें बहुत तेज दौड़ती हैं। तो तू ऐसा करो ना कि जाके कह दो कि अम्मा बाजार में ना तुम्हार भैया आयल हुआ, जाओ भेंट करके आओ। तो जब भेंट करने चली जाएगी ना तो वो सिकहर पर रोटी बना के रखती है। तो जब रोटी बना के रखी रहेगी सिकहर पर, तो तू भेंट करने जाएगी तो भैया तो मिलेंगे नहीं, तो जाएगी आएगी तब से तू खा लेना पेट भर। तो आज तो पेट भर जाएगा कम से कम। अब भैया जाके बच्चा का बुद्धि जाके कह दी अम्मा तुम्हारे भैया आए हैं बाजार में, जाओ भेंट कर आओ। तो कह रही कि अच्छा जा रहे हैं। तो वो चली गई बाजार में। तब से ये अपना उसके सिकहरे पर से रोटी उतार करके खा ली जब, तो जब आई तो कही कहाँ भैया आए थे, झूठ बोली हो हमसे, झूठ बोली हो। तो वो नहीं बोली कुछ कि झूठ तो बोले ही हैं। तो फिर आई तो देख रही है सिकहर पर उसका रोटी नहीं है। तो रोटी को टिकरी कहा जाता था, तो वो टिकरी कहती थी। तो कह रही है काधिया टिकरिया, उसको काधिया टिकरिया नाम रख दी। अब उसको उठते बैठते सोते खाते हरदम उसको कहे काधिया टिकरिया। तो एकदम उब गई लड़कियाँ। अब तब से धीरे धीरे 9 साल का 10 साल का हो गई। अब पहले 9-10 साल में शादी होता था, 9 साल में लड़कियों का शादी होता था, 10 साल में शादी होता था, और उसके पहले तो और जल्दी ये हो जाता था। लोग बताते हैं कि 9 साल में शादी होता था। अब वो 8-9 साल की हो गई थी। अब वो ऊब गई एकदम, सुनते सुनते तो घरवा में से निकल गई। जब ऊब गई तो निकल गई घरवा में से कि अब हम घर में रहबे नहीं करेंगे, हम भाग जाएंगे कहीं। अब चल दी घर में से। अब जाते जाते बाग बगीचा में पहुंच गई, जंगल में पहुंच गई। अब जंगल में पहुंच गई जब, तो शाम हो गया। तो सोच रही है कि अब रात में हम कहाँ जाएंगे, और ये तो बहुत बुरा किए हम अपने अम्मा के घर से चल भी आए, हमको कोई मिल भी नहीं रहा है कि अपने यहाँ रख ले, और जंगल में भी हम आ गए। अब क्या करें, नीचे रहेंगे शेर बाग फाड़ के खा जाएगा। चलो पेड़वा पर चढ़ जाते हैं। और वो पेड़ पर चढ़ जाती है, पेड़ पर चढ़ के बैठ जाती है वहीं पर कि अब सुबह होगा तब चलेंगे कौनों तरफ। और घर में तो हमारी अम्मा बड़ी उबियाती है। तो अब वो पेड़ पर बैठी है, और तब से उधर से एक राजा का बारात आता है।
बारात वाले भी कह रहे हैं कि अरे यार बड़ा रात हो गया, अब रात में बारात लेके कहाँ जाएंगे, चलो सुबह चलेंगे हम लोग बारात लेके, चलो यही पेड़ के नीचे रह जाते हैं। बड़ा सुंदर पेड़ है, बड़ा अच्छा जगह है यहाँ। और इतना सुंदर पेड़ पर चढ़ी थी, उसके नीचे बहुत ज़्यादा जगह था, बहुत बढ़िया जगह था। अब वो उठा पूरा बरती हुआ रुक गए। अब वहाँ खूब मजे का चहल पहल हो गया। वो तो अकेले रुकी थी वहाँ। अब खूब चहल पहल हो गया। करिए देखिए, शिव गुरु का दया जहाँ हो जाए तो वहाँ जंगल में भी मंगल। माता भवानी का जहाँ दया हो जाए वहाँ जंगल में मंगल करने वाली माता सदा विजय, तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। तो जंगल में मंगले हुआ। अब ऊपर बैठी है लड़की, अब वो देख करके रोने लगी कि हमारी माँ भी अच्छी रहती तो हमारा भी शादी ब्याह होता, तो हमारा भी इसी तरह बारात आता है। और हमारी माँ तो काधिया टिकरिया करके हमको एकदम उबिया दी, हम भाग गए। नहीं तो इसी तरह हमारा भी बारात आता। अब वो जितना रो रही है सब वही दूल्हा के ऊपर पूरा टप 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 आंसू चू रहा है। तो ऊपर ताकने लगा कि बिना बादल का, बिना बुन्नी का कैसे पानी आ रहा है, कोई जानवर उनवर ऊपर से पेशाब कर रहा है, कहा कि पानी गिर रहा है। तो ऊपर जब ताक रहा है तो इतनी सुंदर सी लड़की, तो कह रही है ये वन की देवी है का, ये वन देवी माई ऊपर बैठी है। उतरो नीचे, वन देवी हो या लड़की हो या रानी हो, नौकरानी हो, कुछ भी हो, और तुम देखने में लड़की लग रही हो, नीचे उतरो, हम तो ही से शादी करके घर जाएंगे, हम अब आगे नहीं जाएंगे। लड़का कह रहा है, दूल्हा जो था, तो अपना धीरे से उतरी नीचे। अब देख करके सारे बाराती लोग बहुत दंग हो गए कि इतनी सुंदर कन्या, ये तो वन देवी लग रही है, ये तो अचानक में देवी का दर्शन हो रहा है। अरे निकालो निकालो चुनरी पियरी सब निकालो निकालो, इसको दो पहने, इन्हीं से शादी करके हम लोग घर जाएंगे, अब हम लोग आगे नहीं जाएंगे। अब उसको पेटी खुला, चुनरी पियरी गहना फाना सब निकाल के दे दिए, सब वही चुनरी उनरी पहनी, चुनरी पियरी पहन ली, उसी से शादी हो गया। वहीं से बारात वापस चला गया घर। जब घर गए तो वो जो लड़का का शादी था उसके पास कोई रहबे नहीं किया। सब अड़ोस पड़ोस हित नात मिल करके शादी किए थे। तो वो राजा का लड़का था, लेकिन कोई था नहीं उसके पास। तो अब वो राजा था तो ये रानी बन गई। अब देखिए शिव गुरु का महिमा, शिव गुरु का दया कि वो रानी बन गई वहाँ जाकर के। यहाँ रोटी के मोहताज थी, खाने खाने का, और रानी बन गई। तो जब रानी बन गई तो राजा रानी दोनों लोग रहने लगे, और कोई है ये नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है। बहुत खुश हुई लड़कियाँ कि बारिश शिव गुरु हमरे पर बहुत अच्छा दया किए, बहुत दया की है। बहुत मानती थी शिव गुरु को, शिव गुरु को बहुत मानती थी लड़कियाँ। अब पूजा पाठ में ज़्यादा रहती थी, तो पूजा पाठ वहाँ भी अच्छे से करने लगी। अब कुछ दिन बीतता है, अब इसको पता चल जाता है, इसके मतरिया को। अब ये चल देती है ढूंढते 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 खोजते ढूंढते। अब कुछ दिन लग जाता है वहाँ पहुँचने में इसको। अब वो देश में पहुँच जाती है जहाँ कि उसका शादी हुआ है, जौने राजा के घर, वहाँ पहुँच जाती है। अब वहाँ पहुँचती है तो चलिए भाई, मेरी माँ है करके अपना रख लेती हैं उसको। वहाँ उसको खिलाती है पिलाती है, मेवा मिश्री दूध मलाई मिठाई सब कुछ उसको खिला देती है मतरिया को। फिर भी वो खा करके पी करके फिर कहती है काधिया टिकरिया काधिया टिकरिया काधिया टिकरिया काधिया टिकरिया। वैसे ही रटते रहती है, खाते रहती है, रटते रहती है, चलते रहती है, रटते रहती है। अभी लड़कियाँ एकदम उब गई। फिर
तो कह रही है कि तुम का हो गया है, इसको कौन सा बीमारी पकड़ लिया। तो कह रही है ये माँ, यहाँ देखो कावड़िया टिकरिया मत कहो, ये हमारा ससुराल है, कोई सुन लेगा तो हमारा बेइज्जती होगा ना। ये राजा का घर है, ये प्रजा का घर नहीं है, ऐसा तैसा नहीं है, राजा का घर है। कोई सुन लेगा तो कहेगा कि रानी का माँ ऐसे ऐसे बक रही है। पागल हैं का? तू जौन खाओ तौन खिलाएंगे, जो कहो तो तुमको उठा करके हम दे सकते हैं। यहाँ दौलत का कमी भी नहीं है, पैसे कौड़ी का कमी नहीं है, तू जौन कहो माँ तौन दे दें। लेकिन हमको अब ऐसे मत कहो कादिया टिकरिया कादिया टिकरिया, हम भूख से तड़प रहे थे, हम खा लिए, माफ़ कर दो। लेकिन वो सुनबे ना करे, कादिया टिकरिया कादिया टिकरिया कादिया टिकरिया करते रहे। अंत में ऊब गई लड़कियाँ, ऊब गई। एक कमरा खाली था, उसी में ले जाकर के अपनी मतरिया को बंद कर दी, उसी में बंद कर दी उसको। जब बंद कर दी उसी में पड़ी रही, फिर उसको खाना पीना सब कुछ देना ही बंद कर दिया। अब वो मर करके उसी में सोने का डियट बन गई उसकी मतरिया। मर करके लाश को कहा जाता है डियट, तो सोने का वो डियट बन गई। तो ये जो राजा थे, तो राजा के पास तो और कोई था नहीं। अरे राजा बड़ा जुआड़ी थे, एक खाली दीपावली को जुआ खेलते थे, बस खाली दीपावली वाले दिन को जुआ खेलते थे। अब देश में सबको खोजिया है, कहीं कोई जुआड़ी नहीं मिला उनको जुआ खेलने को। तो कह रहे हैं रानी हमारा नशा बहुत बुरा है, हम दीपावली को जब तक जुआ नहीं खेलते तब तक हमारा पेट नहीं भरता है, आओ हम तुम जुआ खेला जाए। तो कह रही कैसा जुआ होता है? कहें चलो हम बताएंगे ना, आओ मेरे साथ जुआ खेलो। तो राजा रानी दोनों लोग बैठ जाते हैं जुआ खेलने। जब जुआ खेलने बैठ जाते हैं तो राजा सब हार जा रहे हैं और रानी पूरा जीत जा रही है। पूरा हारते 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 राजा साहब पूरा हार गए, सब कुछ हार गए, उनके पास जो था राजा साहब हार गए और रानी साहब सब जीत गई। तो कह रहे हैं कि रानी हम तो सब कुछ हार गए, मेरे पास अब कुछ नहीं है, वो दरवाज़ा खोलो, उसी में हमारा एक ठो डियट है सोने का, वही को उठा लाओ, अब हम वही पर खेलेंगे, वही हारें या जीते, और वो हार जाएंगे तो फिर तुम पूरा जीत गई, हम सब हार गए, ये होगा। तो कहेंगी ठीक है। अब रानी उठती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, अब वो अगमे उसका माई जो मर के डियट बनी थी वही डियट उठा के लिया करके राजा को दे देती है। तो राजा कहते हैं अरे रानी ये इतना बड़ा डियट कहाँ से आ गया, ये हमारा नहीं है। तो कह रही है रानी की तो हम कहाँ से डियट लेके आएंगे, हमारे पास कहाँ डियट है, ये तो आप ही का है। तो कहें नहीं हमारा नहीं है। तो कहें तब आप जाइए खोजिए। तो राजा जाते हैं तो उनका पीछे था, उस कोना में रखे थे छुपा करके, छोटा डियट था राजा साहब का। अब हो गया डियट पर लड़ाई। राजा साहब कहें ये हमारा डियट है नहीं, हमारा डियट तो यद्य है, ये डियट कहाँ से आया। तो रानी कहें अरे आप ही कहोगा राजा साहब, हम कहाँ से डियट लाएंगे। तो कहें रानी देखो बात को छुपा रही हो, छुपाओ मत, बता दो ये डियट कौन दिया, कहाँ से आया। तो कहें हम क्या बताएं। तो कहें देखो शादी में 7 वचन बंधाया जाता है कि पति से झूठ नहीं बोलना है, जो भी बात रहे पति से खोल के कहना है। 7 वचन बंधाया गया था ना शादी में, तो साफ साफ बता दो क्या बात है, कहाँ से आया डियट। तो रानी बड़ा सोच में पड़ जाती हैं। अब रानी के मुंह से क्या निकल रहा है, कह रही हैं हमारे नैहर से आया, मेरे नैहर से आया है। तो कहें रानी हम तो तुमको पेड़ के नीचे से ब्याह के लाए, नैहर से कहाँ से आएगा। तो कहें मेरे नैहर से आया है। तो कहें जब नैहर से आया है तो अपना चलो नैहर दिखाओ, नैहर तुम्हारा है कहाँ, हम तो तुम्हारे नैहर से तुमको ब्याह के लाए नहीं, हम तो तुमको पेड़ के नीचे से लाए, जंगल से लाए।
देखें हाँ जंगलवे में हमारा नैहर है। देखें जंगलवे में नैहर है तो अब तुम्हारा नैहर देखेंगे। अब रानी छच्छा काल रो रही हैं, करें हे शिव गुरु, ये तो हमारे मुंह से बहुत बुरा बात निकल गया। अब हम क्या करें, हम कहाँ से राजा को नैहर दिखाएं, हम कैसे जाए नैहर। अब मतरिया आई ऐठा मर गई और सोने का डीएड बन गई। अब वही डीएड को लेकर के झगड़ा है। अब हम मैके कैसे जाएं शिव गुरु, अब हमको नैहर दीजिए शिव गुरु, अब हमको नैहर दीजिए शिव गुरु। हम राजा से वादा कर दिए कि मेरे नैहर से आया है, हमारे मुंह से निकल गया। शिव गुरु अब हमारा इज्जत आपके हाथ में है, हमारा इज्जत बचाना। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहना कि कितनी सोचने समझने वाली बात है कि शिव गुरु अब उसका इज्जत बचाएंगे, उसको नैहर देंगे। अब शिव गुरु उनको नैहर देंगे। तो रानी कहती हैं देखिए हम नैहर लेके चलेंगे आपको, आप हमारे लिए डोली मंगवाइए, आप घोड़ा पर सवार होइए, आप घोड़ा पर सवार होइए, हमारे लिए डोली मंगवाइए, चलिए हम नैहर दिखाएंगे अपना। अब भैया रानी के लिए डोली सज के आ गया और राजा के लिए घोड़ा सज के आ गया। राजा घोड़े पर सवार हो गए, रानी डोली में बैठ गई। अब चलते रहे, चलते 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 शाम हो गया। जंगल में चले जा रहे हैं। तब एक जगह शिव गुरु का मंदिर पड़ा और वहाँ खूब बड़ा सा पोखरा है, शिव जी का मंदिर है और वहाँ खूब बढ़िया जगह है। तो राजा पुजारी बहुत थे और नहा धो करके पूजा करने वाले थे। तो कहें अब तो रुकिए यहीं पे सब लोग, एक कहार से कर दिए डोली रोको, घोड़ा बांध दिए एक जगह। कहें देखिए अब तो थोड़ा हम पूजा पाठ कर लेंगे तब चलेंगे, जा रहे हैं पोखरा है इसमें नहाएंगे, अब पूजा करेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे शिव गुरु का तो चलेंगे। तो सब कहें ठीक है। अब राजा साहब तो गए नहाने। राजा साहब नहाने गए, ये खूब रो रही हैं कि अब कितना दूर तक हम लेके जाएं, कहाँ बताएं कि हाँ राजा साहब यही हमारा नैहर है। अब जितना रो रही थी तो नाग देवता के बिल में जा रहा था उनका आंसू, नाग देवता निकले उसमें से। अब रानी डोली में से निकल के भागने लगी कि हमको काटने के लिए आ रहे हैं। तो कह रहे हैं नाग देवता, ए बेटी भागो मत, हम तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं, तुम क्यों इतना रो रही हो, तो क्यों इतना रो रही हो। अब देखिए शिव गुरु नाग देवता बन के आ गए। देखिए नाग देवता हमारे पास नैहर नहीं है, हमारे राजा साहब अड़े हैं कि हम तुम्हारा नैहर देखेंगे, तो हम कहाँ नैहर दिखाएं नाग देवता, यही से हम रो रहे हैं नाग देवता। तो कहें बेटी घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम अपने बाप के दरवाजे पर खड़ी हो, तुम अपने बाप के दरवाजे पर ही खड़ी हो। तो कहें कैसे, तो कहें देखो राजा जब नहा लेंगे पूजा पाठ कर लेंगे और कहेंगे कि आओ चलो बैठो डोली में अब चलो, तो कह देना अब कहाँ जाएंगे, मेरे बाप के पोखरा पर नहाए हो, मेरे बाप के मंदिर में पूजा किए हो, आए अब कहाँ जाना है, आइए मेरे साथ चलिए। तो यही बिल में तुम आगे आगे तुम आना, अब पीछे पीछे कह देना राजा आएंगे, तो तुमको तुम्हारा सब कोई मिलेगा, तुम्हारे माँ मिलेंगी, तुम्हारे बाप मिलेंगे, तुम्हारा भाई मिलेगा, तुम्हारा ही सब लोग इसी में मिलेगा, इसी में सब कुछ है। तो कहे ठीक है नाग देवता। अब उनका हाथ हो जोड़ी, नाग देवता गए। अभी अपना नहा धो करके पूजा पाठ करके खाली हुए तो कह रहे हैं कि चलिए रानी साहब अब कहाँ चलना है चलिए। तो कहे अब कहाँ जाएंगे राजा साहब, अब कहाँ जाएंगे, मेरे बाप के पोखरा पर नहाए, अब मेरे बाप के मंदिर में पूजा किए, अब कहाँ जाएंगे।
तो कहें हाँ यही है, कहें हाँ यही है, कहें आपको बोलना चाहिए। तो कहें यहाँ का नियम है, पहली बार जो आता है पहला मेहमान तो पहले पोखरा में नहाए, मंदिर में पूजा करे, तब घर में जाता है। तो कहें अच्छा चलिए। अब आगे आगे रानी साहब जा रही हैं, पीछे पीछे राजा जा रहे हैं। अब बाहर से देखने में तो नाग देवता का बिल था, अंदर खूब बढ़िया राजमहल है, खूब बढ़िया बढ़िया लोग हैं वहाँ, नौकर चाकर सब चीज़ है, सारा व्यवस्था है वहाँ। उन्हीं के माँ हैं, उन्हीं के बाप हैं, उन्हीं के सब कुछ दिखाई दे रहा है। उन लोग का खूब इज्जत होने लगा। अब वो बेटी दामाद आए हैं, बेटी दामाद आए हैं, नौकर चाकर लगे हैं, उनको खाना है, दाना है, सब कुछ है। ओइठा रहने लगी, दोनों लोग वही रहने लगे, बेटी दामाद दोनों लोग रहने लगे। तो 1 महीना बीत गया तो राजा साहब कह रहे हैं कि अब तो अपने ससुर से कि पिताजी अब हम घर जाना चाहते हैं, अब विदाई कर दीजिए, घर जाएं। तो कहें आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, बेटी अभी नहीं जाएगी, बेटी अभी रहेगी, बेटी को अभी रहने दीजिए, इतने दिन बाद आई है, अभी रहने दीजिए। तो कहें ठीक है बेटी रहेगी आपकी, हम जा रहे हैं। तो बहुत सारा धन दौलत पूरा ट्रक पर लदवा करके राजा साहब का विदाई किए नाग देवता। राजा साहब गए घर। अब यहाँ रानी रहने लगी। अब जब रानी रहने लगी यहाँ, तो एक कमरा ऐसा था कि एक कमरा के दरवाज़ा खोलने के लिए नाग देवता नागिन मना किए थे। मतलब उनके सामने सब लोग, राजा रानी था, बाहर जाते थे तो नाग देवता का अपना पोय लगाते थे राजा रानी। तो मना किए थे कि बेटी सब दरवाज़ा खोलना, ये दरवाज़ा तू मत खोलना, बस खाली यही दरवाज़ा नहीं छूना है, तो उनको नहीं खोलना है, और सब जगह सब कुछ करो। अभी लड़की सोचने लगी कि ये राजमहल पूरा मेरे लिए छूट है, क्या चीज़ ऐसा है इस घर में कि इसको खोलने को मना है। अब देखिए, अब खुज्जर काटने लगी उसने। खुज्जा काटने वाली बात है कि अब अपने मन में काहे ये सब ला रही हो, तुमको राज दरबार खुला है तुम्हारे के लिए, अब एक कमरा मना किए हैं तो मान जाओ। तो नहीं मानी। तो जब नाग नागिन चले गए बाहर, वो तो नाग नागिन थे, राजा रानी बन के रहते थे। अब नाग नागिन जब बाहर चले गए तब एक आकी कि दरवाज़ा खोली, दरवाज़ा के अंदर कुछ भी नहीं था, एक नदिया था, नदिया के नीचे पोए तो तोपा था, सब पोया था, छोटा छोटा बच्चा। तो अब ये नदिया उघारी तो सब भागने लगे। तो भागने लगे तो एक फट से ढाक दी। जब फट से ढाकी है तो एक मिला का पोंछ कट गया, एक बच्चे का पोंछ कट गया, नाग के एक बच्चा का पोंछ कट गया। जब शाम को नाग नागिन आए, उन लोग को खाना दाना देने लगे तो 6 मिला आए, एक मिला नहीं आया, एक मिला नहीं आया। तो कह रहे हैं क्यों भाई, क्यों तुम गुस्सा हो, क्या हुआ है, आओ। तो कह रहा है नहीं, बहन को काट लो मर जाए, बहन को काट लो मर जाए, बहन हमारा पोंछ काट दी है। तो कहें कैसे, तो कहें बहन को मना की थी ना कि दरवाज़ा नहीं खोलना, लेकिन आज दरवाज़ा बहन खोली थी, नदिया उठा के देखिए, हम लोग भागने लगे तो फट दे ढाक दी, हमारा पोंछ कट गया। तो कहे जाने दो, वो आन का धन है, बेटी आन का धन होती है, हम आज काट लेंगे तो बहुत बड़ा बेइज्जती होगा ना, ऐसा नहीं बोलते बच्चा, जाने दो, पोंछ कट गया फिर आ जाएगा। शिव गुरु सबका पोंछ ऐसा बनाते हैं कि वो कटता है और फिर आ जाता है, तुम्हारा पोंछ तो बहुत जल्दी आ जाएगा। बहन के लिए ऐसा मत सोचो भैया, आ जाओ, आओ खाना खा लो। तो मान जाता है, मान जाता है।
तो फिर ये लोग कुछ बोलते नहीं है, बेटी को डांटते भी नहीं है कि भाई देखने का मन था, देख ली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब 1 महीना बाद फिर रानी कहती है कि अब माता जी हम भी अपने ससुराल जाएंगे। तो कहें ठीक है, जाओ जाओ ससुराल, हम तुमको एक नौकरानी भी दे देंगे काम करने के लिए, तुमको काम नहीं करना पड़ेगा। देखिए शिव गुरु का महिमा, शिव गुरु का दया कितना बड़ा है कि नैहर भी दिए, दौलत भी दिए, शोहरत भी दिए, अब नौकरानी भी देंगे, धन दौलत भी देंगे। अभी फिर से एक नौकरानी भी लगा देते हैं तुम्हारे साथ, बेटी तुम्हारा कार्य भी करेगी, तुम्हारा देखभाल करेगी, तुम्हारे यहाँ रहेगी। तो कहें ठीक है। अब फिर से 1 ट्रक सामान लदा, अब इनके लिए डोली का हार आया, अब एक नौकरानी भी दे करके विदा किए, अपने घर गई। अब नौकरानी सब काम कर रही है, अब रानी को करना ही नहीं पड़ रहा है, अब और आराम से रह रही है। तो जब रानी सोने जाने लगे, जब सोए जाए रात में, तो कहे नाग बढ़े नागिन बढ़े, नाग कसा तो पोआ बढ़े, पोछ कटवा भैया जुग जुग बढ़े, पोछ कटवा भैया जुग जुग जिए। ऐसे कहे तब सोए। फिर रोज 3 बार कहे नाग बढ़े नागिन बढ़े, नाग कसा तो पोआ बढ़े, पोछ कटवा भैया जुग जुग बढ़े, पोछ कटवा भैया जुग जुग जिए। तो ये नौकरनियाँ सुने, तो नौकरनियाँ जा कर के राजा रानी से क्या कह रही है, अरे राजा साहेब, रानी साहेब, इतना दौलत दे के लड़की को विदा की, बहुत नमक हराम लड़की है आपकी। अरे वो तो रोज रात को सोते समय शराबती है, कहती है नाग मरे नागिन मरे, नाग कसा तो पोआ मरे, पुछ कटवा भैया जुग जुग मरे। तो कहें हाँ ऐसी कहती है, रानी कह रही है नागिन की ऐसे कहती है। तो कहें हाँ। तो नाग देवता से कह रही हैं कि देखिए आपकी लड़की ऐसे कह रही है। तो कहें दूसरे का बात सुन के मत कहा करो कुछ हो, दूसरे का बात सुन के गुस्सा मत हो, चलो हम लोग खुद चल के अपने कान से सुनेंगे। यदि के ऐसे कहती होगी तो उसी समय उसको डस के मुआ दिया जाएगा, यदि के झूठ होगा ये बात तो फिर एक नौकरानी को डस के मुआया जाएगा। बस फैसला यही 2 बात पर है। तो रानी कहीं नागिन की हाँ चलिए बेटी के घर चला जाए, कौनो कोई जानेगा का, हम लोग अपने भेष में जाएंगे। अभी लोग भैया नाग नागिन बन के आके ओकरे घरे पनारा में बैठ गए, पनारा में बैठ गए। अब जब ये बना ली खिया ली, नौकरनियाँ तो गई है ना, घर गई है ना, कही कि हम जा रहे हैं राजा के साहब के यहाँ घर जा रहे हैं। तो ये बना ली खिया ली, खा पी के जब खाली हो गई तो घर अपना सोने जा रही है। तो जब सोने जाने लगे तो रोज कहे 3 बार नाग बढ़े नागिन बढ़े, नाग कसा तो पोआ बढ़े, पुछ कटवा भैया जुग जुग बढ़े, पुछ कटवा भैया जुग जुग जिए। नाग बढ़े नागिन बढ़े, नाग कसा तो पोआ बढ़े, पुछ कटवा भैया जुग जुग बढ़े, पुछ कटवा भैया जुग जुग जिए। तो नागिन कह रही है देखिए, वो कह रही है नाग बढ़े नागिन बढ़े, नाग का सातों पोआ बढ़े, अब पुछ कटवा भैया जुग जुग बढ़े, पुछ कटवा भैया जुग जुग जिए। और नौकरानी का कही है आपकी कि नाग मरे नागिन मरे कहती है, कितना बड़ा झूठ बोली है नौकरानी। अब फिर थोड़ी देर बाद फिर वो कह रही है नाग बढ़े नागिन बढ़े, नाग कसा तो पोआ बढ़े, पुछ कटवा भैया जुग जुग बढ़े, पुछ कटवा भैया जुग जुग जिए। तो नाग नागिन दोनों लोग अपने कान से सुन लिए कि एक इतना बड़ा आशीर्वाद दे रही है,
इतना बड़ा बढ़ंती के लिए बोल रही है। और कितना बड़ा शिव गुरु का इसके पास दया है, कितना बड़ा दया मिला है शिव गुरु से। और सब लोग शिवे गुरु के हैं, लेकिन शिव गुरु कितना बड़ा दया दिए हैं इसके। चलो अब नौकरानी का नंबर आ गया। अब यहाँ से पनपना के गुस्सा के लोग जाते हैं घर, कुछ न आओ न ताओ, न किसी से कुछ पूछते मस्ते हैं। उस नौकरानी को लपट के नोच नोच के काट काट के ख़त्म कर देते हैं। उस नौकरानी को इतना बड़ा झूठ बोली नौकरानी, इसलिए उसको डस के ख़त्म कर देते हैं। कहानी इसी पर ख़त्म होता है गुरु भाई गुरु बहना। और एक कहानी कथा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी गुरु भाई गुरु बहना को प्रणाम करती हूँ। नमः शिवाय।